बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में होने वाला है। 15 साल बीजेपी को जेडीयू के साथ और कम से कम 15 साल आरजेडी को कांग्रेस के साथ सरकार बनाए और रहने के लिए मौका मिल चुका है। अब किसी को किसी का भी ये प्रश्न नहीं रहा कि 15 साल आपने क्या किया और 15 साल आपने नहीं कुछ क्यों किया। सबको बराबरी का मौका मिला है। अब यहाँ पे एक बेहतर बिहार बनाने के लिए सबके पास सबके अपने ऑप्शंस खुले हुए हैं। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू की रणनीति क्या होगी, जेडीयू कैसे विधानसभा चुनाव 2020 जीत सकता है, इसमें उसके जो गठबंधन है बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से जेडीयू की सरकार 2020 विधानसभा चुनाव में बन सकता है। मुकाबला रहेगा कांग्रेस और आरजेडी के बीच। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर करता है ये कि आई बटन दबा के आप 10 महत्वपूर्ण बातें जो आरजेडी को जीत दिला सकती है विधानसभा 2020 में, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू, इतना पसंद किए जा रहे हैं इस वीडियो को लिए। सबसे पहला पॉइंट है बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच में जल्द से जल्द सीट बंटवारा हो जाए और उसका दूसरा इंपॉर्टेंट है कि उम्मीदवारों का नाम भी साथ में घोषित कर दिया जाए। इससे ये होगा कि उम्मीदवार अपने क्षेत्र में काम जल्दी से स्टार्ट कर देंगे और या फिर कुछ चेंजेस होने वाले होंगे या फिर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच में जो सीटों का बंटवारा होगा उससे क्लियरिटी हो जाएगा और सब लोग अपने हिसाब से वहां पे रणनीति बना पाएंगे। इस हिसाब से बिहार में जितनी जल्दी एनडीए मतलब बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी अपनी सीट बंटवारा के साथ साथ संबंधित उम्मीदवारों का नाम प्रेषित कर देता है तो बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के लिए ये एक बड़ी चाल हो सकती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एलजेपी, लोजपा जिसको आप बोल सकते हैं पासवान की पार्टी, यदि सीटों के बंटवारे में पैदा करती है कोई मुसीबत तो बीजेपी और जेडीयू को तुरंत उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए क्योंकि ये मौसम वैज्ञानिक हैं और मौसम वैज्ञानिक मौसम के साथ ही चलते हैं। तो मेरा मानना है कि बीजेपी, जेडीयू साथ में रहे। एलजेपी सीटों के बंटवारा में कुछ तानाशाही करती है या फिर कुछ समस्या पैदा करती है तो एलजेपी को स्वतंत्र कर दिया जाए और बीजेपी, जेडीयू जितनी जल्दी सीटों का बंटवारा और उम्मीदवार अपने डाल देंगे उतनी ही फायदे में रहेगा इंडिया। तीसरा, कंफर्म करें फेस नीतीश कुमार होंगे, चाहे एलजेपी हो चाहे बीजेपी हो। जेडीयू की तरफ से तो फेस यही होने वाला है, तो जितनी जल्दी फेस हो जाए क्योंकि सुशासन बाबू का चेहरा काफी काम करने वाला है बिहार में और बिहार में यदि नीतीश के फेस से चुनाव लड़ा जाए एनडीए तो डेफिनेटली इनकी जीत 100% कंफर्म हो सकती है। नियुक्त व्यक्ति ही पार्टी के दृष्टिकोण को रखे, चाहे वो एलजेपी से हो, चाहे जेडीयू से हो, चाहे बीजेपी से हो। कोई भी पार्टी लाइन से अलग बोलता है तो डेफिनेटली विपक्ष ज्यादा मजबूत होंगे और उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। इसलिए नियुक्त व्यक्ति ही पार्टी के दृष्टिकोण रखे जो समझदारी से इस विधानसभा चुनाव 2020 को समझ सके और इसके लिए अच्छी रणनीति बनाए। दोस्तों, जो सबसे दो इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार जाति राजनीति को नजरअंदाज करें या फिर कोर वोटर बहुत महत्वपूर्ण है। कोर वोटर को बचाने पे ध्यान केंद्रित रखें क्योंकि स्वर्ण 25% है बिहार में, वेस्ट से 25%, यादव 12%, मुस्लिम 12%, साहनी 5%। अब आप समझ सकते हैं बीजेपी के पास स्वर्णों के काफी अच्छा वोट बैंक है, जेडीयू के पास वेस्ट और मुस्लिम के वोट बैंक है और एलजेपी के पास उनका अपना महत्वपूर्ण वोट बैंक है। तो उस वोट बैंक को बचा लेते हैं तो करीब करीब 36 से 42% वोट इनके ही खाता में रहेगा और उसको बचाते हैं तो डेफिनेटली बिहार में एनडीए की सरकार बन सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार जाति की राजनीति को नजरअंदाज करके कोर वोटर पे ही केंद्रित करें और उससे डेफिनेटली एनडीए का सरकार वापस आ सकती है बिहार विधानसभा 2020 में। सुशासन के नाम पे, मुद्दे के नाम पे और बेरोजगारी के नाम पे यदि चुनाव लड़ रहे हैं तो सुशासन मुद्दे को सबसे ऊपर रखें क्योंकि 15 साल लालू और 15 साल नीतीश का भी सरकार रह चुका है और उस हिसाब से सुशासन में एज नीतीश कुमार को ज्यादा मिल रहा और नीतीश शायद यहाँ पे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए सुशासन के मुद्दे को कंपेरेटिवली बेरोजगारी और स्वास्थ्य के मुद्दे को दबा के सुशासन के मुद्दे को ऊपर रखा जाए जिससे नीतीश और एनडीए की वापसी होने की चांसेस ज्यादा बनती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, शेयर कीजिए।
सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे तरफ से जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार।